हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम इस थियरम को हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये थियरम है, इसको हम प्रूव करेंगे। बहुत ही आसान है और इसको प्रूव करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। हमने ऑडियो वॉइस के जरिए मैथमेटिकल इंडक्शन समझाया था, उस ऑडियो वॉइस को आप लोग सुनिएगा तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है आपको समझ में वहां आ जाएगा। उसी मेथड का इस्तेमाल मैं यहाँ करूंगा स्टूडेंट। बहुत ही इजी वे में ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। चलो प्रूफ किया जाए। प्रूफ में से क्या करेंगे स्टूडेंट? ये स्टेटमेंट लो तो Pn सच दैट ए बी टू द पावर n इज इक्वल, ये स्टेटमेंट प्रूव करना है ना। इसको जैसे हम इसको प्रूव करेंगे वैसे इसको प्रूव कर लेंगे। तो a b टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n a, ठीक है। देखो फॉर n इक्वल टू 1 प्रूव करो, इसमें रखो तो p1 इज सेमी कोलन a b टू द पावर 1 इज इक्वल टू b टू द पावर 1 a और p1 सेमी कोलन ए बी इक्वल टू बी ए। आप जानते हो ना स्टूडेंट, b टू द पावर 1 इक्वल टू b होता है। तो जहां जहां पर b टू द पावर 1 है उस प्लेस पर b रिप्लेस कर देंगे और देखो ये आ गया। सिंस ए बी इक्वल टू बी ए इज गिवन, ये गिवन है स्टूडेंट, ये थियरम में गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए। तो हम देख क्या रहे हैं स्टूडेंट, n इक्वल टू 1 जब इसमें पुट कर रहे हैं और इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो n इक्वल टू 1 यानी ये पूरा स्टेटमेंट जो है इसके इक्वल आ जा रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। लिखेंगे देयरफॉर स्टेटमेंट is true for n इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। तो n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। अब प्रयास यही करेंगे n इक्वल टू 2 के लिए भी स्टेटमेंट को ट्रू कर लो, जिससे कि हम ये जस्टिफाई कर लें कि इस स्टेटमेंट पर हम मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगला स्टेप हमारा रहेगा ए बी स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर को हम लिख क्या सकते हैं स्टूडेंट? ए बी स्क्वायर को ए बी इंटू बी लिख सकते हैं, ओके। अब देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से एसोसिएटिव लॉ लगा लो, यानी इसको इस तरीके से मतलब लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू ए बी, यहां लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ से हम ये लिखे हैं, ठीक है। देखो ए बी स्क्वायर को हम ए बी इंटू बी लिख सकते हैं और फिर बी के कंपोजिशन करा देंगे ए बी से, तो उसी को तो एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अब यहां ब्रैकेट नहीं भी लिख सकते, ऐसे ही रहेगा। तो ए बी, देखो ए बी का कंपोजिशन बी से है, अब बी का कंपोजिशन जब ए बी से करेंगे तो इसी का तो यही तो एसोसिएटिव लॉ होता है ना। तो अगर आप चाहो तो ऐसे, इसीलिए ए बी का कंपोजिशन बी में है, मतलब ए बी कंपोजिशन मतलब कोई बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन देखो इनटू है तो ए बी बी में गुणा कर रहा है, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। ए बी बी में गुणा कर रहा है, फिर बी जो है ए बी में गुणा कर रहा है, तो इसी को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। लगा दिया एसोसिएटिव लॉ से, मतलब ये जो बी है मैं इस बी का यानी इस वाले बी का इसके साथ कंपोजिशन कराएंगे, इसी को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। यही समझना है। अब देखो क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू ए बी के प्लेस पर बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप जानते हो क्वेश्चन में दिया भी गया है ए बी के प्लेस पर बी ए लिख सकते हैं। अब यहां से देखो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये हो गया बी स्क्वायर, सॉरी
अब इस b का इसके साथ b इंटू बी इंटू ए, इसी को क्या बोलते हैं? अगेन एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। पुनः हम एसोसिएटिव लॉ लगा दिए तो कितना हो गया? ए बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफिकेशन करो, बी स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो Pn इक्वल Pn सेमीकोलन ए बी टू द पावर n इक्वल टू बी टू द पावर n a, तो फॉर n इक्वल टू 2 P2 सेमीकोलन ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए। तो यहां से हम कह सकते हैं इस रिलेशन में n इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो ये वाला देखो इंप्लाई कर जा रहा है। मतलब देखो नीचे वाले स्टेप में देखो स्टूडेंट, n इक्वल टू 2 जब इसमें हम पुट कर रहे हैं तो एबव स्टेप इंप्लाई कर रहा है, मतलब एबव स्टेप आ जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कन्फॉर्मली स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2 सिंस n इक्वल टू 1 कामा n इक्वल टू 2 स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट देखो ट्रू हो गया। फिर क्या करेंगे? विच इम्प्लाई इंडक्शन मेथड अप्लाई इन दिस स्टेटमेंट। यही समझना है स्टूडेंट। इंडक्शन मेथड हम स्टेटमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। जब इंडक्शन मेथड स्टेटमेंट पर अप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा? इंडक्शन मेथड जब हम स्टेटमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई करके प्रूव किया जाए। अब क्या करेंगे? इन दिस मेथड वी सपोज दैट in this method we suppose that statement is true for n equal to k। n equal to k के लिए स्टेटमेंट क्या हो गया स्टूडेंट? ट्रू हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, अब कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या हो जाएगा? पी के ए बी टू द पावर के इक्वल टू बी के ए। देखो पी एन जानते हो ना स्टूडेंट, ए बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर एन ए। जब हम ये कह रहे हैं ना कि एन इक्वल टू के लिए स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉर एन इक्वल टू के स्टेटमेंट इज ट्रू, then we replace n by k in this relation. We obtain pk equal to ab to the power k is equal to b to the power k a। मतलब इस रिलेशन में स्टूडेंट, या यूं कहो इस समीकरण, इस इक्वेशन में, रिलेशन को या इक्वेशन को, तो ये रिलेशन ही है यानी ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम n इक्वल टू k पुट कर सकते हैं। पुट करके हम ये प्राप्त कर लिए। जिस प्लेस पर n है उस प्लेस पर k पुट कर सकते हैं। देखो ये प्राप्त हो गया। अब जब ये प्राप्त हो गया ना स्टूडेंट, तो अब क्या करो? नाउ ये पुट करो a b टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज आल्सो a b टू द पावर k इनटू b
इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, अब अगला स्टेप देखो, ए बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी टू द पावर के ए हो गया इनटू बी, और यहां लिख सकते हैं सिंस ए टू द पावर ए बी टू द पावर के इक्वल टू बी टू द पावर के ए हो गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ये क्यों? क्योंकि इसके लिए स्टेटमेंट इज ट्रू, n इक्वल टू के के लिए स्टेटमेंट इज ट्रू। इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो अब देखो यहां पर अब एसोसिएटिव लगा लो, ए बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी टू द पावर के ए बी। ये किस रूल से? बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, और ए बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी के बी ए हो गया, सिंस ए बी इक्वल टू बी ए। तो ए बी के प्लेस पर हम बी ए लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसको यहां तक नोट करो। अगला स्टेप देखो स्टूडेंट, ए बी के प्लेस पर जब हम बी ए लिख लिए तो क्या करेंगे? ए बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी के इंटू बी ए। ये किस रूल से? इसका कंपोजिशन इसके साथ कराएंगे, इस b का कंपोजिशन b टू द पावर k के साथ कराएंगे, मतलब b का मल्टीप्लिकेशन b टू द पावर k के साथ कराएंगे। कंपोजिशन का मतलब इन जनरल बाइनरी ऑपरेशन ही है। तो b टू द पावर k का कंपोजिशन b के साथ करा करके तब जाकर a के साथ कराएं, तो इसी को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये सब पढ़े हो आप। अब देखो इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो, ए बी टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए। देखो ठीक है, और आप जानते हो पी एन सेमीकोलन ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन ए हो गया ना। तो अब देखो इसमें जरा कंपेयर करो, इसमें सोचो ये n के प्लेस पर क्या पुट कर दे कि ये इक्वल आ जाए, तो रिजल्ट आएगा n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करो। यहां में लिख सकते हो फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 पी के प्लस 1 सेमीकोलन ए बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी टू द पावर के प्लस 1 ए। ठीक है, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। यही तो दिखाना था, n इक्वल टू के के लिए हम एजम्पशन करते हैं और n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं, यही मेन था। तो इसका मतलब स्टूडेंट अब हम ये काम कर सकते हैं क्या? Thus induction method we proved that A and B both are square matrix of order same such that AB equal to BA which imply AB to the power n is equal to B A to the power n. AB to the power n equal to B to the power n A.
सिमिलरली वी प्रूव इंडक्शन मेथड से इसी प्रकार प्रूव कर सकते हैं ए बी होल टू द पावर n इक्वल टू बी टू द पावर n ए टू द पावर n, इसको ही प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में देगा तो आप यहाँ सिमिलरली ऐसे एग्जाम में भी लिख सकते हैं, बट यही अगर सेपरेट अगर आ जाए तो ये आप होमवर्क में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे सेपरेट का मतलब क्या, ये 9 दे करके यह दे दे, ठीक है। तो जैसे हम इसको प्रूव किए हैं सिमिलरली इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक। ये कंप्लीट थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। अब क्या करने जा रहा हूं, थोड़ा मैं इसमें बदलाव करने जा रहा हूं। इसमें ये पूरे स्टेप को मैं डिलीट करूंगा और ये रहेगा, और ये थोड़ा मैं डिलीट कर दूंगा। ए बी होल टू द पावर n इक्वल टू बी टू द पावर n ए टू द पावर n। अब देखो ये होमवर्क बन गया है क्वेश्चन। अब यहां पर सिमिलरली लिखने से काम नहीं चलेगा, अब इसको आप कंप्लीट प्रूव करेंगे इंडक्शन मेथड से। जैसे इस वाले स्टेटमेंट को प्रूव किए हैं सिमिलरली वैसे इसको प्रूव करना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 के लिए इस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाओ, n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू दिखाओ। इंडक्शन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं इस स्टेटमेंट पर। n इक्वल टू k के लिए ट्रू एज्यूम करेंगे और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक से। तो इसको आप लोग सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।